लोग ये सोचते हैं कि ग्रैंड प्रिक्स केवल एक ही गेम होता है फॉर्मूला 1 का। ग्रैंड प्रिक्स के अंदर कई प्रकार के खेल आते हैं। जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला 1 कार रेसिंग होती है, ग्रैंड प्रिक्स उसमें आता है। एक बैडमिंटन का भी ग्रैंड प्रिक्स होता है। एक हमारे पास मोटो जीपी का भी ग्रैंड प्रिक्स होता है और एक हमारे पास एथलेटिक्स बॉक्सिंग का भी क्या होता है, तो ग्रैंड प्रिक्स होता है। ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछेगा वो किसका पूछता है, फॉर्मूला 1। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछता है वो किसका पूछेगा, फॉर्मूला 1 का। क्योंकि बाकी सारी चीजों के लिए अलग अलग क्या होते हैं, इवेंट होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर टूर्नामेंट होते हैं, लेकिन इसके लिए अलग लेवल पर नहीं होता। तो ज्यादा जब भी ग्रैंड प्रिक्स आपसे पूछ रहा है तो हो सकता है सर फॉर्मूला 1 का ही वो पूछे। चलिए, तो कौन कौन से प्लेयर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर पहले ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 की अपन बात करें तो केवल दो ही नाम आते थे, एक मैक्स वर्स्टैपेन और एक लुइस हैमिल्टन। दो आदमी, एक मैक्स वर्स्टैपेन और एक लुइस हैमिल्टन, ये दो ही प्लेयर थे भाई। या तो ये जीतेगा या तो ये जीतेगा। लेकिन बोलते हैं ना, उम्र जो है हर चीज को भाई रोकने की ताकत रखती है। तो भाई बूढ़े होते हैं, एंडोरेंस का खेल कर कितना जल्दी मूव कर सकते हैं करके। आदमी बूढ़ा होते जाता है, गलतियां करते जाता है और फिर पीछे होते जाता है। नए बंदे आवेग में होते हैं, बॉडी में फुर्ती होती है, वो आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो 2025 में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता किसने बेटा, तो लैंडो नॉरिस ने। किसने, लैंडो नॉरिस ने जीता है। दूसरा, चीनी ग्रैंड प्रिक्स ये जीता है ऑस्कर पियास्त्री ने। किसने, ऑस्कर पियास्त्री। ये सबका नाम अब याद रखोगे भाई। मैक्स वर्स्टैपेन, लुइस हैमिल्टन मिलेगा, कहीं कहीं मिलेगा। अब नए नए लोग क्या कर रहे हैं, उसमें इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो चीनी ग्रैंड प्रिक्स का विजेता कौन बना है हमारे पास, ऑस्कर पियास्त्री बना है। नेक्स्ट हमारे पास जापानी ग्रैंड प्रिक्स, जैपनीज ग्रैंड प्रिक्स किसको पूछता है। पिछले बार जैपनीज ओपन पूछ लिया था साइंस के पेपर में, होशोवाड़ा के पेपर में जैपनीज ओपन को पूछ लिया था। इस बार जैपनीज ग्रैंड प्रिक्स को याद रखना, इसको जीता है देखो मैक्स वर्स्टैपेन। ये वही आदमी है, मैक्स वर्स्टैपेन और लुइस हैमिल्टन। तो दो तीन नाम नए आ गए आपके, ऑस्कर पियास्त्री आ गया है, एक लैंडन आ गया है और एक हमारे पास कौन हो गया है, मैक्स वर्स्टैपेन। तो पुराना ही है। तो जैपनीज ग्रैंड प्रिक्स जीता किसने है, मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। फिर एक बहरीन ग्रैंड प्रिक्स है, इधर एक क्वेश्चन से पूछता है, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीता है ऑस्कर पियास्त्री ने। अब आपको घर जाना है, घर जाकर क्या काम करना है, देशों के नाम लिखने हैं और उसके बाद उनका ग्रैंड प्रिक्स जीता किसने इसको लिखना है और क्या करना है, शॉर्टकट्स बनाने हैं। शॉर्टकट्स बनाने हैं कि सर दोनों को क्या कर पाए हम लोग, कनेक्ट कर पाए। बात समझ में आ रही है। चलिए, अगला हमारे पास 2025 में सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का विजेता कौन हुआ है, वो भी कौन हुआ है, ऑस्कर पियास्त्री। आप देख रहे होंगे कि एक ही प्लेयर वो एक से ज्यादा ग्रैंड प्रिक्स जीत रहा है। क्यों, अभी उसका मोमेंटम टॉप पे चल रहा है, उसकी फुर्ती हाई पे है। कल को सर ये भी बूढ़ा होगा, इसके भी क्या होंगे, कम लगेंगे। जैसे हमारे पास मैक्स वर्स्टैपेन, लुइस हैमिल्टन जो पिछले साल और उसके पिछले साल का स्टार था, उसको जगह भी नहीं मिली। एज मैटर करता है। बात समझ में आ रही है। जैसे कि अभी विराट कोहली को भगाने की बात हो रही थी, रोहित शर्मा को भगाने की बात हो रही थी, इनको वर्ल्ड कप नहीं खिलाई। क्यों भाई, फिटनेस नहीं है, बूढ़े हो रहे हैं। धोनी को क्यों बाहर किया, बूढ़ा हो रहा था। सचिन, जब सचिन भगवान तो बाहर क्यों जा रहा है, हर चीज का क्या होता है, एक एज होता है, बाहर जाना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स का विजेता कौन है, तो लैंडो नॉरिस। नॉरिस है, एक आपका पियास्त्री है, ऑस्कर पियास्त्री, एक मैक्स वर्स्टैपेन। तीन नाम तो है जी। तो एक को मैक्स वर्स्टैपेन ने जीत रखा है, उसको अलग कर दो, लैंडन नॉरिस को अलग कर दो और आपके पास जो ऑस्कर पियास्त्री उसको अलग कर दो। आपको क्या करना पड़ता है, देश के साथ आपको नाम जमा कर उसके विजेता को अलग करके शॉर्टकट बनाने होते हैं, तब जाकर क्या होता है सर, वो काम हमारा सफल होता है, याद होता है। तो इतना हमारे पास है। तो आज हम लोग क्या क्या खत्म किए, एक तो सर अपना फॉर्मूला 1 कार रेसिंग वाला ग्रैंड प्रिक्स खत्म कर डाले, दूसरा उसके बाद ओपन्स खत्म कर डाले। ऐसे करके मैं पहले पूरे स्पोर्ट्स खत्म कराऊंगा इस साल के, फिर उसके बाद अदर इवेंट्स जैसे नियुक्तियां वगैरह क्या क्या हो गई, इन सबको खत्म कराते कराते फिर आपके पास करंट अफेयर जमा होगा। ठीक है, और बताऊंगा सर काम का क्या होता है, वरना ऐसा ऐसा करंट अफेयर लाते थे ना भाई कि 2-4 तो लगे लिखा हूं, पता नहीं काहे के लिखा रहे हैं, कोई मतलब नहीं होता था। ठीक है, चलिए, पेपर में जब भी पूछेगा बेटा तो टॉपिक्स है सर, आपका विजेता हर साल बदलेगा, देश बदलेगा, लेकिन टॉपिक नहीं बदलते। क्या है, तो आपका ग्रैंड स्लैम, ग्रैंड स्लैम में 4 होते हैं। कौन कौन सा होता है, यूएस होता है, फ्रेंच होता है, ऑस्ट्रेलियन होता है, विंबलडन होता है। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो सबसे पुराना जो ग्रैंड स्लैम है वो है आपका विंबलडन। सबसे पुराना कौन सा है, विंबलडन।
सबसे नया कौन सा है सर? तो फ्रेंच। सबसे नया कौन सा है? फ्रेंच। पूछेगा सर कि ये जो 4 इवेंट होते हैं हमारे पास जो मेनली है, विंबलडन हो गया, यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलियन हो गया और फ्रेंच हो गया। इसमें से जो विंबलडन होता है वो जिस एरिया में खेला जाता है उसे कहते हैं कोर्ट। 3 प्रकार के कोर्ट होते हैं, एक ग्रास कोर्ट होता है, क्ले कोर्ट होता है और एक हार्ड कोर्ट होता है। ग्रास कोर्ट मतलब जहां पे गेम खेला जाएगा उसमें घास बिछी होगी। हार्ड कोर्ट का मतलब है कि वो कंक्रीट का बना हुआ रहता है और क्ले कोर्ट का मतलब होता है मिट्टी का बना हुआ होता है। ठीक है, तो क्योंकि विंबलडन सबसे पुराना है, याद रखने का तरीका बता रहा हूं, विंबलडन सबसे पुराना हो चुका है तो वहां घास उग गई। वो कौन से कोर्ट में होता है? ग्रास कोर्ट में होता है। यूएस और ऑस्ट्रेलिया पैसे वाली कंट्री है, तो उन्होंने क्या किया अपने लिए? सीमेंट का पिच बनवा लिया घास मत उगे करके। तो वहां पे कैसा होता है? हार्ड कोर्ट में होता है। और फ्रेंच ओपन जो है वो सबसे नया है, तो अभी नया नया खेलना शुरू किए हैं ना, तो अभी मिट्टी से ही काम चला रहे हैं, तो उनका कोर्ट किसका है? क्ले कोर्ट है। बात समझ में आ रही है? तो 4 चीजें भाई हमारे पास है, विंबलडन, यूएस, ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच। ये 4 मेन होता है हमारे पास विंबलडन। क्लियर है ये? अब इसमें खास बात क्या है सर? तो खास बात ये है कि यूएस और ऑस्ट्रेलिया पैसे वाले थे, हार्ड कोर्ट बनवा लिए। मतलब यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन किस पे होता है? हार्ड कोर्ट पे होता है। विंबलडन पुराना हो गया, अब पुरानी चीजों में अक्सर घास उग जाती है, ग्रास कोर्ट पे होता है। फ्रेंच वाले अभी नया नया शुरू किए हैं, तो कौन सा कोर्ट में खेलते हैं? वो लोग क्ले कोर्ट में खेलते हैं। उनको आइडिया नहीं है यार कि हार्ड कोर्ट बनाते हैं घास वाला बनाते हैं करके, तो ऐसे करके लंबे समय तक क्या रहेगा? ये याद रहेगा। क्लियर है ये? तो ये हमारा करंट अफेयर था भाई, इसको डेली डेली बेसिस पे अब मैं कराते जाऊंगा। ठीक है, ये जितने हैं ये मैं बेसिक तो करा दिया हूं। सऊदी अरेबिया 2025 ऑस्कर, ऐसे करके क्या करोगे? उसको ऐड करोगे। छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाना, क्योंकि पेपर के टाइम पीडीएफ स्क्रॉल करना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो आज ही शॉर्ट करते जाओगे ना तो अच्छा खासा नोट्स क्या होगा? बन के तैयार हो